श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्मतरौर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं घघनध्वान्तापहं मोहाम्बोदरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम्। मूलम धर्मतरुर्विवेक जलधे, जो धर्म रूपी वृक्ष है उसकी जड़ के समान और ज्ञान में समुद्र के समान अथाह पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद है जिनका मुख। वैराग्याम्बुज भास्करम, और वैराग्य रूपी कमल को खिलाने में सूर्य के समान। ध्यान तापहम, और तीनों तापों को मिटाने वाले हैं जो मोहाम्बोदर पूग पाटन विधौ, और मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हैं स्वसंभवम शंकरम। ऐसे शंकर जी जो ब्रह्मकुलम ब्रह्मा जी के वंशज, कलंक समनम कलंक को दूर करने वाले हैं श्री राम भूप्रियम, श्री रामचंद्र जी राजा के प्रिय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतम पीतामरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटशत्तूरीन भारंबरम राजीवायतलोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जो आनंद के समुद्र हैं, सुंदर है जिनका शरीर, पीताम्बर सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले हैं, हाथों में बाण और धनुष धारण करने वाले, कटशत्तूरलीनम भारंबरम, और कमर में सुंदर तरकस शोभायमान होता है। राजीवायत लोचनम, राजीव कमल के समान खिलते हुए नेत्र हैं जिनकी। तथा जटाजूटेन संशोभितम, और सिर पर जटाओं का मुकुट शोभायमान होता है। सीता लक्ष्मण संयुतम, सीता और लक्ष्मण से युक्त पथिगतम, रास्ता में जाते हुए, वनवास में जाते हुए रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ रामाय, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै बिरते, पावै मोह विमूढ़ जे हरे विमुख न धर्म रुचे, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुख। अब अयोध्या कांड पूरा होने के बाद अरण्य कांड की शुरुआत हो रही है। महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, रामचंद्र जी के गुणगान हैं, बड़े गूढ़ हैं, और उनसे जो ज्ञानी लोग हैं वो वैराग्य प्राप्त करते हैं, और जिन्हें जो भगवान के विमुख हैं, धर्म में जिनकी रति नहीं है, ऐसे मूढ़ लोग मोह की प्राप्ति करते हैं। पुरनर भरत प्रीत में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने अयोध्या के लोगों और भरत जी से की प्रीति का वर्णन किया है अयोध्या कांड में, और जैसी मेरी बुद्धि के अनुरूप बनी वो मैंने बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब प्रभु चरित सुनोत पावन,
करत जुबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु रामचंद्र जी के अत्यधिक पवित्र चरित्रों को सुनिए, जो वन में रह करके देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले चरित्र हैं, उनको मैं गाता हूँ। एक बार चुने कुसुम मंगाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार स्वामी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के हाथों फूल चुन करके मंगाए और रामचंद्र जी ने अपने ही हाथ से फूलों के आभूषण बनाए। सीते पहराए प्रभु आदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और वो फूलों के आभूषण अत्यधिक आदर के साथ प्रभु ने सीता जी को पहना दिए। मम्मी की जगह देखी होगी तो फटिक शिला, बैठे फटिक शिला पर आदर। नहीं अब तो चित्रकूट गई ना, चित्रकूट गई ना तो तुम्हारी और सुंदर स्फटिक शिला पर प्रभु बैठ गए। सुरपति सुत धरे बायस बेखा, 60 चाहतर घोपते बलु देखा। सुरपति सुत इंद्र का पुत्र जयंत धरि बायस बेखा, कौए का रूप धारण करके वो 60 स्वामी रामचंद्र जी के बल को अजमाना चाहता है। जिमे पिपीली का सागर था, महा मंदमति पावन चाह। तो जिस तरह से चींटी समुद्र की था लेने चले, उसी तरह से वो मंदबुद्धि जयंता रामचंद्र जी के बल की था लेना चाहता है। और सीता चरण चोचोहते भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया वो मूर्ख मंदबुद्धि कौवा। चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। तो कौआ ने चोंच मार दी सीता जी के चरणों में और उसमें से खून बहने लगा। ऐसा रघुनाथ जी ने जब जाना तो एक शीख सरकंडे की बाण बना करके और धनुष पे चढ़ा करके छोड़ दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए कीन चलो मूर्ख अवगुण गे। मंगल भवन अमंगल हारी, तो अति कृपाल रघुनायक रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। उन्हें हमेशा दीन दुखियों पर दया रहती है, प्रेम रहता है। ऐसे प्रभु से आकर के और मूर्ख जयंत ने छल कर दिया, जो अवगुणों का घर है। और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजे बायस भय पावा। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वो सीख का बाण ब्रह्मास्त्र बन करके दौड़ा और उसके डर से वो कौआ भागने लगा।
धरने जरूप गयो पे तो पाही, राम विमुख राखा ते नाई। तो इंद्र का पुत्र जयंता जो कौवे के भेष में छल कर रहा है, वो अपना रूप धारण करके जयंत बन के अपने पिताजी इंद्र के पास पहुंचा, लेकिन राम के विमुख था, इसलिए इंद्र ने उसे अपने पास नहीं रखा कि भाग जाओ यहां से। भानरास उपजी मन त्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। तो जब पिताजी ने उसको अपने पास नहीं बैठने दिया तो जयंता बड़ा निराश हुआ और उसके मन में डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जिस प्रकार से भगवान के चक्र से दुर्वासा ऋषि को भय पैदा हुआ और सब जगह घूमते फिरे, उसी तरह इंद्र के पुत्र जयंता को भगवान के ब्रह्मसर से भय पैदा हो गया। ब्रह्मधाम से विपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। और ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचा और शिवपुर कैलाशपुरी में पहुंचा। बड़ा थकित होकर के, व्याकुल होकर के, भययुक्त शोक युक्त वो काग चारों तरफ घूम रहा है। काहू न बैठन कहान ओही, राखे कुश के राम कर द्रोही। तो किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, बात पूछना तो दूर की बात है, उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा कि आप बैठ जा। कौन रख सकता था? वो राम का द्रोही था। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुने हरे जाना। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जो राम के विमुख होते हैं उनकी हालत क्या होती है? उनको अपनी माता मृत्यु के समान दिखाई देती है, पिता जमराज के समान दिखाई देता है। सुधा होए विष, और अमृत उसके लिए विष हो जाता है। ओ मित्र करे सतरे पुकी करनी, ताको बेबोध नदी बेतरनी। और जो राम के विमुख होते हैं उनके मित्र भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं। और गंगा जी जो देवताओं की नदी है, उनके लिए वो बैतरणी नदी के समान हो जाती है। सब जगुताए अनल हुते ताता, जो रघुवीर बेमुख सुने भ्राता। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, जो राम के विमुख होते हैं सब जग ताए अनल होते ताता, पूरा संसार उसे अग्नि से भी ज्यादा गर्म हो जाता है उनके लिए, जो रघुवीर के विमुख होते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। इस तरह जयंता को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा और चारों तरफ पूरे संसार में विकल होकर के दुखी होकर घूम रहा है और ब्रह्मसर पीछे लगा हुआ है।
जब नारद ने देखा कि ये इंद्रपुत्र जयंता आज बहुत ही घबराया हुआ विकल हो रहा है, तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि वो दयालु महात्मा थे नारद जी। पठवा तोरत राम पे ताही, कैसे पुकारे प्रणत हित पाई। तुरंत नारद जी ने कह दिया कि हे जयंता, तू कहीं मत भागे, तो तुरंत तू रामचंद्र जी के पास जा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, और उनसे कहना कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आतुर समय गए से पद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। इंद्रपुत्र जयंता ने सीधे जाकर के, बहुत ही जल्दी जाकर के, और स्वामी रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। कहने लगा, हे भगवान, आपके अंदर अतुलित बल है, मैंने तो देख ली आपकी मर्यादा, आपकी अतुलित प्रभुताई है, मैं तो मंद बुद्धि था, मैं जान नहीं सका। निज कृत कर्म जनित यग पायो, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाए शरण तक आयो। जो मैंने गलत कार्य किया, उस गलत का मुझे फल मिल गया, मुझे दंड मिल गया। अब हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुन कृपालयत आरति बानी, एक नयन कर तजा भवानी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु रामचंद्र जी ने इस प्रकार आरत वाणी को सुनकर के जयंत की एक आंख खोल दी और एक साबित रखी। कीन मोह वश द्रोह यद्यपि ते कर बद उचित, प्रभु छाणे शिकर छो को कृपाल रघुवीर सम, मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ। जयंता ने तो मोह के वश होकर के स्वामी रामचंद्र जी से द्रोह कर लिया, तो उस द्रोह का फल महादेव जी कह रहे हैं कि उसको मार देना चाहिए था, उसका वध भी उचित था, लेकिन प्रभु ने दया करके उसे छोड़ दिया। स्वामी रामचंद्र जी के बराबर और दयालु कौन हो सकता है। मसा आ जाओ। रघुपति चित्रकूट वसनाना, चरित किए सुच सुधा समाना। इस तरह से रामचंद्र जी ने चित्रकूट पर बस करके अमृत के समान बहुत ही पवित्र चरित्र लीलाएं की। बहुरे राम यश मन अनुमाना, होय वीर मोय सब जाना। रामचंद्र जी ने मन में अनुमान लगाया कि अब यहाँ रोजाना बहुत भीड़ हो जाती है, मुझे सब लोग जान गए हैं। सकल मुनि निशन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। तो चित्रकूट पर स्थित समस्त मुनियों से विदा मांग करके और सीता सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण आगे को चल दिए। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। लक्ष्मण सहित सीता सहित स्वामी रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। महामुनि अत्रि ने जब सुना तो बहुत खुश हुए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। बहुत ही पुलकायमान शरीर से अत्रि उठ करके राम की तरफ दौड़े और राम भी मुनि को देख करके तेजी से आगे बढ़े। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ,
करत दंडवत मुने और लाए, प्रेम बार दो जनयन वाए। स्वामी रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अत्रि मुनि को दंडवत प्रणाम किया। अत्रि मुनि ने उसे उठा करके दोनों भाई राम और लक्ष्मण को अपने प्रेम के आंसुओं से स्नान करा दिया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम प्रभु आने। अत्रि मुनि ने जब राम की शोभा को देखा तो उनके नेत्र शीतल हो गए और बड़े आदर पूर्वक तीनों प्राणियों को अत्रि मुनि अपने आश्रम के अंदर ले गए और कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। अत्रि मुनि ने तीनों की पूजा की और मन भामते बहुत ही स्वादिष्ट मीठे फल खाने के लिए दिए। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखे, मुनिवर परम प्रवीण जोर पाणे स्तुति करता, मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु रामचंद्र जी सीता सहित लक्ष्मण सहित आसनों पर बैठे हुए हैं। भर लोचन शोभा ने रखी, अत्रि मुनि नेत्र भर के उनकी शोभा को देख रहे हैं। मुनिवर परम प्रवीण, अत्रि मुनि तो बहुत ही ज्ञानी थे। जोर पाणे स्तुति करते, दोनों हाथ जोड़ करके अत्रि मुनि रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। एक एक लाइन पढ़िए। अच्छा, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपालु हैं, शीलवान हैं और कोमल हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वादधामदम। हाँ, तो आपके जो चरण हैं वो कमल के समान सुंदर हैं और जो तुम्हारे चरण कमलों को अकामी भाव से भजते हैं, स्मरण करते हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवावुनाथ मंदरम। आप हे श्याम सुंदर, आप निष्काम योगियों को वामनाथ मंदिरम, इस संसार रूपी मंदिर से निकालने वाले हो। प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। आपके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। पदाद दोष मोचनम, मदाद दोष मोचनम, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दोषों को आप छुटकारा देने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रेमय वैभवम। हे प्रभु, आपकी भुजाएं बहुत ही लंबी लंबी और ताकतवर हैं। प्रभु अप्रमेय वैभवम, आपका अपार वैभव है। निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। आप अपने हाथों में सुंदर धनुष्बाण धारण करने वाले हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। आप सूर्य वंश का मंडन करने वाले हैं, शोभित करने वाले हैं और महादेव जी के प्रचंड धनुष को तोड़ने वाले हैं। मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। आप ऋषियों मुनियों और संतों को आनंद देने वाले हैं। सुरार और देवताओं के शत्रु राक्षसों को का भंजन करने वाले हो। मनोज बैरि वंदितम अजादि देव सेवितम। मनोज कामदेव के शत्रु अर्थात महादेव जी आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप जो है, आपको विशुद्ध ज्ञान है, समस्त दूषणापहम और समस्त रोग दोषों से रहित हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सुताम गतिम। और अत्रि मुनि कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुखांकरम सता गतिम,
और जो आपको भजते हैं उनकी हमेशा अच्छी गति होती है। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। सची के पति इंद्र के भाई प्रिय अनुजम छोटे भाई के द्वारा आपकी वंदना की जाती है। त्वदंघ्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा। हाँ, जो आपको आपके चरण कमलों को जो मनुष्य भजते हैं, स्मरण करते हैं, वो जन्म मरण रूपी इस भवसागर में नहीं आते हैं। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। ऐसे भक्त लोग इस भवसागर को पार कर जाते हैं। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। हाँ, जो विविक्त रूप से आपको सदा भजते हैं वो ऐसे भक्त मुक्त सदा मुक्त हो जाते हैं। निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। और जो इंद्रिय आदि विषय भोगों को निरस यानी छोड़ करके आपको भजते हैं उनकी अच्छी गति होती है। तमेकमुद्धृतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम्। हे प्रभु, आप एक ही एक हो प्रभु, आपके समान कोई दूसरा नहीं है। जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। आप संसार के गुरु स्वरूप हो, हमेशा हमेशा के लिए गुरु स्वरूप हो। तुरीयमेव यानी तुरीय अवस्था से जो आपको भजते हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम। जो आपको सुंदर श्रेष्ठ भाव से भजते हैं ऐसे भवसागर से पार हो जाते हैं। स्वभक्त कल्प पादपम समम सुबेभ्यमभवम। हाँ, कल्प पादपम, आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हो। अनूपरूप भूपतिम न तो अमूर्जितापतिम। आप बड़े विचित्र रूप से, हे राम राजा, आपका स्वरूप बड़ा विचित्र है। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। अत्रि मुनि वंदना कर रहे हैं प्रभु की। पदाब्ज भक्ति देहि में, और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करो। पठन्ति ये स्वतम इदं नरादरेण ते पदम। तो जो इसको आदर पूर्वक भजते हैं, हाँ, तो ब्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। हाँ, आप जो है संशय सब छोड़ करके आप अपने भक्तों की सहायता करने वाले हैं और भक्ति देने वाले हैं। विनती कर मुनि नाय सिरो कह कर जोरि बहोरि रामा। कह कर जोरि बहोरि चरण सरोरो नाथ जने कबहु तजय मति मोरि। मंगल भवन मंगल हारी विनती कर मुनि नाय सिरो। इस तरह से विनती करके अत्रि मुनि ने स्वामी रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा दिया और हाथ जोड़ करके फिर अत्रि मुनि कहने लगे, चरण सरोरो नाथ जन कबहु तजय मति मोर। मेरी बुद्धि कभी आपके कमल रूपी चरणों को छोड़े नहीं, अर्थात आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरि सुशील विनीता। और इधर में अनुसुईया जो अत्रि मुनि की धर्मपत्नी थी, उनके चरण जाकर के सीता जी ने स्पर्श किए। मिली बहोर सुशील विनीता, और बहुत ही सुशील विनीत भाव से अनुसुईया और सीता जी मिली। ऋषिपति ने मन सुख दिखाई आशीष देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी अनुसुईया के मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। उन्हें सीता जी को आशीर्वाद दिया और अपने पास में सीता जी को बिठाया।
दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। उन्होंने ला करके, अनुसुईया ने दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण ला करके सीता जी को पहराए। ये ऐसे वस्त्र और आभूषण थे जो कभी न मैले होते थे न फटते थे, रोजाना नए रहते थे। कह ऋषि बधू सरस मृदु पानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अत्रि मुनि की घरवाली अनुसुईया बहुत ही मीठी वाणी में सीता जी से स्त्री धर्म को सुना रही हैं कि स्त्री धर्म को सुनो। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित सब सब सुनो राजकुमारी। अनुसुईया कहने लगी, हे सीता, इस संसार में माता पिता और भाई बहुत ही हित करने वाले होते हैं, लेकिन मित सुख प्रद सुन राजकुमारी, इनका सुख जो है अपनी तरफ से बहुत सुख देते हैं, लेकिन स्त्री के लिए इनका सुख पूरा नहीं होता है। अमित दान भरता भय देही, अदम सोनारी जो सेवन देही। और पूरा सुख का दान देने वाला तो स्त्री के लिए पति ही होता है, और वो स्त्री नीच है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। अच्छा, हाँ, सुनाए रहे हो। दोबारा कहो, दोबारा। अच्छा, दोबारा कहूँ? अच्छा, चाहिए नहीं कहते रहूँ। अधम सो नार, वो स्त्री अधम है, नीच है, जो सेवन तेई, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, अच्छा, पैर नहीं दबाती। अब ठीक है? सही है, अब सही है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। अनुसुईया कहने लगी, हे सीता, धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार ऐसे हैं कि इनकी परख आपत्ति के काल में होती है। आपत्ति के काल में इनकी परख की जाती है। वृद्ध रोग वर्ष जड़ धनहीनाय, अंध बधिर क्रोधी अति दीनाय, से उपति कर क्रिय अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। अनुसुईया बोली, हे सीता, पति चाहे बूढ़ा हो, पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोग के वश हो, रोगी हो, चाहे जड़ बुद्धि का हो, चाहे धनहीन गरीब हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे क्रोधी हो, और चाहे अति दीन मलिन हो। 8 तरह के अवगुण बताइए कि चाहे पति बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे जड़ बुद्धि का हो, चाहे धनहीन गरीब हो, और चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे क्रोधी हो, और चाहे अति दीन मलिन हो। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर। ऐसे पति का भी यदि स्त्री अपमान करती है, उसकी बात नहीं सुनती है, जवाब देती है, तो वो स्त्री यमपुरी में जाकर के अनेक प्रकार के नरकों के दुख सहती है। हम ना कह रहे, अनुसुईया कह रही हैं। वो जनते उठ गए, हमने पकड़ ली। हाँ, तुम्हें कह रहे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया बोली कि हे सीता, स्त्री के लिए तो संसार में एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। अरे बात तो कोने कहीं मारा, मुझे याद आ गई। जब सती पे रावण चल लो, आधार जी की भागवत, तो बोले आधार जी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काम छोड़ सब करो सनेमा। चलो समझ, मम्मी कह रही बात सही है। हाँ, तो वो तो कभी नहीं की, वो है जय कह डाड़ी में साहिबे के लेके रावण में कसूर थी कि स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है।
कि काय वचन मन पति पद प्रेम, मन से वचन से कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करे, यानी पति से प्रेम करे। जगपति व्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहई। फिर अनुसुईया बोले कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती हैं। वेदों में, पुराणों में और संतों ने भी ऐसा बताया है कि स्त्रियों में 4 प्रकार की स्त्री पतिव्रता मानी जाती है। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। तो जो उत्तम प्रकार की, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की जो पतिव्रता होती है, उसके मन में ये बात रहती है कि संसार में मेरे पति को छोड़ करके और कोई व्यक्ति है ही नहीं, सिर्फ मेरा पति ही एक पुरुष है। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम प्रकार की, बीच की पतिव्रता स्त्री होती हैं, वे दूसरी स्त्री के पति को कैसे देखती हैं कि पति के बराबर का है तो उसे भाई के भाव से देखती हैं, पति से बड़ा है तो उसे पिता के भाव से देखती हैं, पति से छोटा है तो अपने पुत्र के हिसाब से देखती हैं। लेकिन पति तो एक ही है वो। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट तियस तेयस कही। और जो धर्म का विचार करके अपने कुल में रहती है, वो निकृष्ट प्रकार की पतिव्रता है, 3 नंबर की। हाँ। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हुआ धम नार जग सोई। बिना अवसर यानी मौका न मिलने के कारण, अवसर ना मिलने के कारण और डर से जो अपने घर में ही रहती है, मौका मिल जाए तो निकल जाए, नहीं मौका न मिलने के कारण घर में रहती है और डर से वो कहीं नहीं जाती है। डर है उसे, आदमी को। हाँ, आदमी को, घरवाले को डर है, इसलिए वो कहीं नहीं जा रही है। तो वो भी पतिव्रता है, लेकिन वो निकृष्ट प्रकार की, सबसे चौथे प्रकार की पतिव्रता है। पतिवंचक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। पतिवंचक, और जो पति की निंदा करती हैं, पति से लड़ाई लड़ती हैं, वंचित कर देती हैं, परपतिरत करें और दूसरों के पति से प्रेम करती हैं। ऐसे अनुसुईया कह रही है कि ऐसी स्त्री सैकड़ों वर्ष, कल्प सत, सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरक में जाकर निवास करती हैं। इतना दुख मिलता है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। और जो स्त्रियां जो मतलब कामांध स्त्रियां, कामी स्त्रियां क्षण भर के सुख के लिए और सैकड़ों कल्पों के दुख को नहीं देखती हैं जो नरकों में भुगतना पड़ेगा, कहते हैं ऐसी स्त्री से ज्यादा खोटी स्त्री कौन हो सकती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म चाड़ छल गई। अनुसुईया बोली, हे सीता, बिना ही किसी परिश्रम की स्त्री परम गति को प्राप्त कर सकती है यदि वो छल कपट छोड़ करके अपने पति की सेवा करती रहे। बताओ कितना सरल काम, बाना कर रहे कत्तो नहीं है, करवा चौथ के पास ही रहते हैं। हाँ, बाद में लड़ाई लड़ देते हैं। ये तुम बाकी बात करेगा, एक दिन पहले लठ चलोगा, बाद दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर लठ चलेगा। बाग दिन और पास ही रहेंगे। तो कहा ऐसी करवा चौथ फायदा बेऊ पति बढ़ता है। अच्छा बेऊ है। और हाँ, व्रत तो कर रही है। अरे बागे 90 व्रत तो रह रही है, बाकी लंबी उम्र चाहते हैं। हाँ, मुँह मलाम सिंह है। चलो चलो तुम पढ़ो, सर को ज्यादा मत करो भाई, ज्यादा मत भी नहीं, वो करो तुम।
हम कहाँ कह रहे, जो लिखिए था कह रहे हो। लिखिए है था, ना? हम बना के ना करें। अरे होती की डोरी एक तरह आ जाएगी तेवाज बंद है जागी जागी फिर बिल्कुल नहीं कहेगा मुझे। मेरी आवाज ना बंद है। हाँ डोरी गिर गई होती। वो है, बहन तो वो आवेगी नहीं। आवेगी नहीं। हाँ, चौक बाय ऐसी चीजें ते प्रेम हथी ना हाँ। लगाव हथी ना। तो बाके साथ मैं पूरा करे जरा अकेलो ही। अच्छा तो वो कौन सी तरह की पतिव्रता है? तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होए पाए तरुणाई। और इस पत्नी बोली कि हे सीता, जिस स्त्री का जन्म अपने पति के विमुख जाता है, जो पति को कुछ समझती ना, वो दूसरे जन्म में जैसे ही जवानी की अवस्था प्राप्त करती है विधवा हो जाती है। जी ऐसा बोल सहज पावन नारे पति सेवक सुभगत लहे, रस गावे सूत्रचार अजऊ तुलसी का हरे प्रिय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सहज अपावन नार, शास्त्रों में स्त्री को अपवित्र माना है। तो अनुसुईया कह रही है कि अपवित्र, सहज में ही अपवित्र समझी जाने वाली स्त्री पति सेवित शुभ गति लें, यदि पति की सेवा करे तो उसकी श्रेष्ठ गति होती है। जसु गावे सुतचार, चारों वेद जिसके यश का गान करते हैं, तो तुलसी आज भी प्रभु को प्यारी लगती है। अदों तुलसी का प्रेम प्रिय, शीश पे चढ़ाते हैं प्रभु से। सुन सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहे, तोहि प्राण प्रिय राम कहु कथा संसार हिता। मंगल भवन मंगल हारी सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सीता तब नाम, अनुसुईया बोली हे सीता, तेरा तो नाम सुनकर ही, तेरा नाम कहकर ही इस संसार में स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तुम्हें तो रामचंद्र जी अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। मैंने तो ये उपदेश तुम्हारे लिए थोड़े कहा है, संसार की स्त्रियों के लिए कहा है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तो इस तरह अनुसुईया जी के उपदेश को सुनकर के सीता जी ने बड़ा सुख प्राप्त किया। सीता बहुत खुश हुई और बड़े आदर पूर्वक अनुसुईया जी के चरणों में शीश नवा दिया। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाहु बन आना। तब मुनि श्रेष्ठ अत्रि मुनि से कृपा निधान रामचंद्र जी ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे दूसरे वन को चला जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जान तजेहु जन नेहु। रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनिराज, मुझ पर आप हमेशा कृपा करते रहिए, मुझे सेवक जान करके मुझ पर कृपा करते रहिए। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले स्वामी रामचंद्र जी की इस विनम्रतापूर्ण वाणी को सुनकर के ज्ञानी मुनि अत्रि जी कहने लगे, जासु कृपाय शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। अत्रि मुनि बोले कि जिसकी कृपा को ब्रह्मा जी चाहते हैं, शिव जी चाहते हैं, सनक सनंदन संत कुमार और नारद मुनि चाहते हैं, और समस्त परमार्थवादी ऋषि मुनि और लोग चाहते हैं,
ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। तो तुम ऐसे ही राम हो जिनकी कृपा को सब चाहते हैं, और आप इस तरह के दीन बंधुओं की तरह वचन उच्चारण कर रहे हो। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजे तुम्हें सब देव बिहाई। हाँ, आप बहुत ही विनम्र भाव से बात करते हो। अब मैंने सीता जी की चतुराई को समझ लिया, इसीलिए वो सब देवताओं को छोड़ करके और तुम्हारा ही भजन करती है। जय समान अतिशय नहीं को, ताकर शील कसन असहोई। अत्रि मुनि बोले कि जिसके समान संसार में और कोई नहीं है, जिसके समान बड़ाई में संसार में और कोई दूसरा नहीं है, तो उसका शील रूपी खजाना इस तरह का क्यों ना हो। कई विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतरयामी। अत्रि मुनि बोले कि हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, और मेरे हृदय की भी जानते हो। तुम्हें बताओ कि मैं कैसे कह दूं कि यहाँ से चले जाओ। हाँ। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बहु पुलक शरीरा। इतना कहकर के धीर बुद्धि मुनि अत्रि के नेत्रों में से आंसू निकल गए और शरीर पुलकायमान हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु में दीख जप तप का किए। अत्रि मुनि का शरीर पुलकायमान हो गया और उनके नेत्रों में से प्रेम के आंसू बहने लगे और कहने लगे अत्रि मुनि कि हे प्रभु, मैंने तो मेरे मन ने गुण ज्ञान और इंद्रियों के सुख, हे प्रभु, जप तप मैंने जो भी किया है। जप जोग धर्म समूह तै नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। और जप और योग और धर्म के समूह से जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा है भगवान का सुंदर चरित्र। सो दिन रात तुलसीदास उनके गुण गाते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजसु सुख मूल। राम राम विमुख सुख मूल। सादर सुनहि जितिन पर, राम रहे अनुकूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कलिमल समन, कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले, दमन मन और मन को काबू में करने वाले रामचंद्र जी के पवित्र गुणगान हैं। सादर सुने ते तिनहि पर, राहे राम अनुकूल। और जो रामचंद्र जी के चरित्र लीला की कथाओं को सुनते हैं आदर पूर्वक, उन पर राम हमेशा सहायक होते हैं। कठिन काल मस कोश राम, कठिन काल मल कोश धर्म। न ज्ञान न जोग जपा, परिहरि सकल भरोस। रामई भजई जे चतुर नर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कठिन काल मल कोश, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये कलयुग को जो समय कलयुग है, तो ये बहुत ही कठिन काल है। मलकोश, ये बिल्कुल पाप का घर है, पाप का खजाना है। और इसमें न तो ज्ञान न योग न धर्म और सब प्रकार की भक्तियों को छोड़ करके जो राम के भरोसे रहता है, उस पर रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। मुनि पद कमल नाय कर शीसा,
चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। तो अत्रि मुनि के चरण कमलों में शीश नवा करके स्वामी रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता सहित जो देवता और मनुष्यों के स्वामी हैं वो अब आगे दूसरे वन को चल दिए। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे। आगे आगे रामचंद्र जी चल रहे हैं, लखन पुण्य पाछे, और बीच में खाली जगह है, इसमें कोई और चलेगी पुण्य पुण्य। और फिर लक्ष्मण जी हैं पीछे, मुनियों जैसे भेष हैं उनके। उभय बीच श्री सोय कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। दोनों भाइयों के बीच में सीता जी कैसी शोभायमान हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभायमान होती है। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहचान दे बर बाटा। तो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, अवघट घाट हैं, घाटियां, वो अपने पति स्वामी रामचंद्र जी को पहचान करके अच्छे अच्छे बैठने को स्थान दे रहे हैं। जहि जहि जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहि तहि नभ छाया। जहाँ जहाँ स्वामी रामचंद्र जी जाते हैं तो वहाँ बादल उनके ऊपर छाया कर देते हैं। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। तो रास्ते में चलते हुए विराध नाम का राक्षस मिल गया, वो जिसने लक्ष्मण जी पे हमला कर दिया था। तो जैसे ही वो आया हमला करने के लिए, तुरंत ही रामचंद्र जी ने एक ही बाण में विराध को मार दिया। तुरत ही रुचिर रूप ते पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। और तुरंत ही वो राक्षस बाण के लगने से अपने सुंदर रूप में प्रकट हुआ और राम की शरण में आ गया। राम ने दया करके उसे अपने लोक वैकुंठ को भेज दिया। पहले ही गाली कर आए होंगे। पुण्य आए जहि मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर स्वामी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित सरभंग मुनि के आश्रम पर आ गए। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। रामा मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धान्य जन्म सरभंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। सरभंग मुनि स्वामी रामचंद्र जी के कमल जैसे सुंदर मुख को देख करके, चेहरे को देख करके, और सरभंग मुनि का मन भौरे के समान उस चेहरे पर लग गया, जैसे भौरा फूल पर आ जाता है। जो आए वैसे मत पड़ो करो, रामा मत करो, हाँ। सीधा पड़ो करो। सादर पान करता थे, और बड़े आदर पूर्वक जिस तरह से भौरा फूल का पान करता है, पराग लेता है, उसी तरह से सरभंग मुनि का मन राम के चेहरे को देख करके आनंद ले रहा है। आज सरभंग मुनि का जीवन धन्य हो गया। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। सरभंग मुनि कहने लगे कि हे कृपालु रघुवीर, आप तो शंकर जी के मान सरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले हो, अर्थात शंकर जी के दिल में बसने वाले हो। जगत रहे बिरंच के धामा, जात रहे बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बनै है रामा। सरभंग मुनि बोले, महाराज मैं तो ब्रह्मा जी के लोक को जा रहा था, जाने ही वाला था, तो मैंने अपने कानों से सुना कि प्रभु रामचंद्र जी तो वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती।
सो मैं आपकी बाट जोता रहा। मैं तो इस रास्ते को दिन और रात चकचकी लगा करके देखता रहा हूँ। हैं, आज प्रभु आप आ गए और आपके दर्शन करके मेरी छाती शीतल हो गई। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। तो सर्वभंग मुनि अपनी नम्रता दिखा रहे हैं कि महाराज मेरे पास तो कोई आपको रिझाने के लिए कोई साधन नहीं है, न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया है और मेरे ऊपर भी आपने दीन जान करके दया कर दी, मुझे आकर के दर्शन दे दिए। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राख्यो जनम न चोरा। आपने मुझे आकर के दर्शन दिए, इसमें कोई मेरे लिए निहोरा नहीं है, हैं? आपने अपने प्रण की प्रतिज्ञा को निभाया है। आप तो भक्तों के यहाँ जाकर के खुद दर्शन देते हो। तब लगी रहे दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। सर्वभंग मुनि कहने लगे, हे स्वामी मेरे आश्रम पे आप तब तक ठहरोगे जब तक मैं इस शरीर को त्याग करके तुम्हारे अंदर मिल नहीं जाता, तब तक तुम नहीं रहो। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहि देहि भगति बरलीना। हाँ, मैंने जो कुछ भी योग यज्ञ जप तप व्रत किया है और प्रभु को समर्पित किया है, उससे मैंने भक्ति का वरदान प्राप्त किया है। यही विधि सर रच मुनि सर भंगा, बैठे हृदय चाण छल संगा। ऐसा कहते हुए सर्वभंग मुनि ने तो इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करके वो चिता बनाई दी और अपने हृदय से छल छोड़ करके निर्मल भाव से चिता के ऊपर बैठ गए। बजरेंगे और का बचेंगे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। रामा नील जलद तनु श्याम, मम ही बसऊ निरंतर सगुण रूप श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी, और सर्वभंग मुनि चिता पर बैठ करके कहने लगे, कहे प्रभु नीले बादलों के समान नीले वर्ण के हे प्रभु, आप सीता और अपने भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में आकर के निवास करिए। अस कहीं जोग अगिनित अनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। इतना कह करके अपने शरीर से योग अग्नि पैदा कर दी, अपने शरीर को जला दिया और राम की कृपा से वैकुंठपुरी में पहुंच गया। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमई भेद भगत बर लयऊ। तो अब महादेव जी कह रहे हैं, पार्वती वो सर्वभंग मुनि आवागमन से मुक्त नहीं हुई, हरि में लीन नहीं हुई, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपने योग यज्ञ व्रत दान पूजा सबका फल भेद भक्ति मांग लिया था। भेद भक्ति का मतलब ये है कि मुझे शरीर मिलते रहे और वह शरीर में बैठ कर भक्ति करते रहो, मुझे भक्ति दे दो। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भये निज हृदय विषेखी। तो वहाँ उपस्थित बहुत से ऋषियों मुनियों ने सर्वभंग मुनि की गति को देखा तो सब बहुत ही प्रसन्न हुए। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। समस्त ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी से स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे करुणा निधान प्रभु, आपकी जय हो। तो पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। तो सर्वभंग मुनि के बाद रघुनाथ जी वन में आगे को चले तो बहुत से ऋषि मुनि उनके साथ में चल दिए।
अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि नाग अति दाया। तो रामचंद्र जी को आगे रास्ते में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी, मनुष्यों की हड्डियां। ऐसे समूह, हाँ, अस्त समूह, बहुत हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। तो रामचंद्र जी को दया आई और मुनियों से पूछ रहे हैं कि भाई ये हड्डियां किनकी हैं? जानत हूँ पूछिए कर्ष स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर्यामी। तो मुनि बोले कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो है, और फिर भी आप पूछ रहे हो। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ हृदय जल छाए। फिर भी ऋषि मुनियों ने बताया कि यहाँ बहुत से ऋषियों मुनियों को राक्षसों ने खा लिया है। ऐसा सुनकर के रामचंद्र जी के नेत्रों में से आंसू निकल गए। निश्चर हीन करो महे भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ने जाए जाए सुख दीन। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। वहाँ स्वामी रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि अब मैं संसार को राक्षसों से हीन कर दूंगा, पूरी पृथ्वी पर एक भी राक्षस नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और समस्त मुनियों के आश्रमों पे जा जा करके और रामचंद्र जी ने उनको सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना, नाम श्रुति क्षण रत भगवाना। अब आगे अगस्त जी का बहुत ही ज्ञानी शिष्य सुतीक्षण मिल गई। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसन देवक। तो ये सुतीक्षण मुनि मन से, कर्म से, वचन से राम के भक्त थे। सपन में भी किसी दूसरे देव की पूजा नहीं करते थे। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्षण मुनि ने सुना कि प्रभु रामचंद्र जी वन में आगे आ रहे हैं, तो बहुत सी मन में इच्छाएं लेकर के ये भागने लगा, चलने लगा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी हिदाया। और मन ही मन विनती करने लगा, प्रार्थना कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे रघुनाथ जी, मोह से 60 लोगन पर आप दया करो। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिले ही निज सेवक की नाई। अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित मुझे अपने सेवक जान करके मुझे दर्शन दे दो। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति विरति न ज्ञान मन माही। सुतीक्षण अपने मन में कह रहे हैं कि मेरे दिल के अंदर ये भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने ना इतनी भक्ति की है, न ज्ञान है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। और ना ही मैंने सत्संग किए हैं और ना योग जप यज्ञ किया है, ना ही आपके चरणों में मेरा प्रेम है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। लेकिन मुझे एक भरोसा है कि मेरे स्वामी रामचंद्र जी की एक आदत है कि सो प्रिय जिनके गतिनान की, कि जिनको किसी दूसरे देव पर भरोसा नहीं होता, राम को ही प्यार करते हैं, वो राम को बहुत ही प्यारे लगते हैं। होय सुफल आजु मनोचना, देखि बदन पंकज भव मोचना। तो संसार को आवागमन से मुक्त करने वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, आज स्वामी रामचंद्र जी के दर्शन करके आज मेरा जीवन सफल हो जाएगा। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी,
कही न जाय सो दशा भवानी। महादेव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, वो तो निर्मल प्रेम में मगन हो रहा था, उसकी दशा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। महादेव जी बोले, हे पार्वती, उसे तो ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है, पंथ नहीं सूझा, और उसे मार्ग का कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा है, निर्भर प्रेम में मगन हो रहा है ऋषि। कबहू क फिर पाछे पुण्य जाई, कबहू क नृत्य करहि गुण गाई। तो कभी सर्वंग मुनि, सुतीक्षण मुनि आगे को भाग जाते हैं, और कभी मुनि पीछे को भाग जाते हैं, और कभी भगवान के गुणगान गाते हुए नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। तो अविरल प्रेम भक्ति सुतीक्षण मुनि को प्राप्त हो गई। भक्ति के प्रेम में मगन है, उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं, रास्ते का भी ध्यान नहीं है, नाच रहे हैं, मस्त हो गए हैं। भगवान रामचंद्र जी पेड़ की ओट छिप के देख रहे हैं मुनि की दशा। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। हाँ, संसार को आवागमन से दुख से मुक्त करने वाले प्रभु ने देख लिया कि ये सुतीक्षण मुनि अविरल प्रेम भक्ति में, निर्भर प्रेम में मगन हो रहा है, तो उसके हृदय में प्रकट हो गई। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। तो जैसे ही भगवान सुतीक्षण के हृदय में प्रकट हुए, तो अंदर में ही दर्शन करने लगा, और रास्ते में ही ऐसा अचल खड़ा हो गया जैसे पनस फल, पनस फल कहते कठहर के फल थे। कठहर के पेड़ पे फल लगते हैं तो वे स्थिर रहते, वे आंधी में तब इतना होता। तो कठहर के फल के समान बिल्कुल अचल हो करके वो अंतर ध्यान हो गया है, अंदर में दर्शन कर रहा है। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हाँ, तो तब स्वामी रामचंद्र जी अपने भक्त सुतीक्षण के पास में पहुंच गए, और उसकी दशा देख करके सुतीक्षण को बहुत ही प्यार कर रही है। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। और सुतीक्षण मुनि को भगवान ने आकर के बहुत प्रकार से जगाया, बारमुखी किया, लेकिन वो तो अंदर में ध्यान में मस्त था, दर्शन कर रहा था, वो नहीं जगा। भूप रूप तव राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। तब स्वामी रामचंद्र जी ने जो अंदर में भूप रूप में दर्शन दे रहे थे, राजा राम के रूप में दर्शन दे रहे थे अंदर में, वो रूप हटा लिया और चतुर्भुजी रूप प्रकट कर दिया। मुनि कुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मन फनिवर जैसे। तो एकदम स्वरूप बदलने से सुतीक्षण मुनि घबरा गए, और इस तरह से अकुला गए, घबरा गए जैसे कि मणिधारी सर्प की मणि खो जाने पर घबरा जाता है। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तो मुनि सुतीक्षण ने नेत्र खोल दिए और आगे दिखाई दे रहे हैं राम और लक्ष्मण सीता। पर नुकुट चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। तो बड़ भागी मुनि प्रेम में मगन होकर के और डंडे की तरह राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। स्वामी रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से सुतीक्षण मुनि को उठा लिया और बड़े ही प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला,
कनक तरोहि जनु भेंट तमाला। तो जब सुतीक्षण मुनि भगवान रामचंद्र जी से मिल रहे हैं तो कैसी शोभा है रही है, जैसे सोने के पेड़ ते तमाल को पेड़ मिल गए हुए। तमाल का दिक्कत है कलम पेड़ सामरो तो तमाल को, तो सामरे रंग के रामचंद्र जी हैं और गोरे रंग के मुनि सुतीक्षण हैं, सोने के रंग के। राम बदन बिलोक मुन ठाड़ा मानहु चित्र माज लिख काड़ा। तो मिलने के बाद सुतीक्षण मुनि राम के सामने खड़े हो गए और टकटकी लगा करके ऐसे देख रहे हैं जैसे कि सुतीक्षण मुनि नहीं है, यहाँ पर उनकी फोटो रखी हुई है, टकटकी लगा करके चित्र जैसा बन गया। तब मुनि हृदय धीर धरे गहि पद बारहि बार निज आश्रम प्रभुआन करे। पूजा विविध प्रकार मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो तब ज्ञानी मुनि सुतीक्षण ने धीरज धारण किया और अनेक प्रकार से रामचंद्र जी की पूजा सेवा करी, फिर अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से पूजा याचना करी। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी। सुतीक्षण मुनि कहने लगे, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन मुख घोत अंजोरी। उजूरी। तो सुतीक्षण मुनि कहने लगे कि आपकी महिमा का तो कोई पार ही नहीं है, महिमा अमित मोर मत थोरी। मुनि कह रहे मेरी बुद्धि कम है, आपकी महिमा अपार है। तो कहीं सूरज के सामने और जुगनू की चमक कहीं होती है, तो मैं जुगनू के समान हूँ, मेरी बुद्धि जुगनू के समान है, आपकी महिमा सूरज के समान है। श्याम ताम रस दाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। आप सामने रंग के हैं, जटाओं का मुकुट बांधने वाले हैं, सामने रंग के जटाओं का मुकुट बांधने वाले हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। पाणि चाप सर कटि तूड़ीरम नोम निरंतर श्री रघुवीरम। हाँ, आप अपने सुंदर हाथों में धनुष और बाण धारण करने वाले हैं। मैं निरंतर ही आपको भजता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु। तो मोह विपिन, मोह रूपी जंगल को जलाने के लिए आप आग के समान हो, यानी मोह को नाश करने वाले हो, और संतों रूपी कमल के वन को आप खिलाने वाले हो, यानी संतों को आनंद देने वाले हो। निश्चर करि बरूथ मृगराज त्रासु सदा नो भव खगबाज। हाँ, निश्चर कर यानी राक्षसों के झुंड रूपी हाथियों को मारने के लिए आप सुंदर शेर के समान हो, आप मेरी रक्षा करो। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम। अरुण नयन, आप लाल नेत्रों वाले हो, राजीव कहते हैं कमल के, कमल जैसे खिलते हुए चेहरे वाले हो, और सीता और भाई लक्ष्मण के समान बहुत ही सुंदर लग रहे हो। हर हृदय मानस बालम रालम नौमि राम उर बाहु विशालम। आप शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हो। संशय सर्प ग्रसन उरगाद समन सुकर कसतर्क विषाद। और संशय रूपी सर्प को नष्ट करने वाले, मारने वाले आप गरुड़ जी के समान हो। जिस तरह गरुड़ सर्पों को खा जाते हैं, तो संशय को आप नष्ट करने वाले हो और तर्क वितर्क को आप खत्म करने वाले हो।
भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथ त्रासु सदानो कृपा बरूथ। हाँ, हे कृपा के खजाने, मेरे ऊपर दया करो। आप संसार के दुख, आवागमन के दुख को मिटाने वाले हो। आवागमन को दुख का होता है आना जाना मुक्त, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसको आवागमन कहते हैं, आना और जाना। तो ये जो दुख का संसार है, इसमें बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस दुख को खत्म करने वाले हो। निरगुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गौतीतमनूपम। आप निर्गुण हो, आप सगुण हो, और निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। तो ज्ञान और वाणी से प्राप्त होने वाले नहीं हो। अमलम अखिल मन बध्यम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। हाँ, इस धरती के भार को भंजन करने वाले, उतारने वाले हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निर्मल हो, अखिल विश्व के स्वामी हो। भक्त कल्प पाद पयाराम तर्जन क्रोध लोभ मन काम। काम है। तो आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान इच्छा पूरी करने वाले हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करने वाले हो। अति नागर भव सागर से तू त्रादुत सदा दिन कर कुल के तू। तो हे दिनकर यानी सूर्य वंश के सूर्य के समान प्रभु, मेरी सुरक्षा रक्षा करो। आप अत्यंत ही नागर यानी चतुर हो, और भवसागर के सेतु के समान हो, पुल के समान हो। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। आपकी भुजाएं लंबी हैं और आपकी भुजाओं में विशाल ताकत है, और कलयुग के समस्त पापों को मिटाने वाले हो। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत संतनो तुम राम। धर्म वर्म, आप धर्म की रक्षा करने वाले हो, धर्म की हानि नहीं देख सकते हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। हाँ, सुतीक्षण मुनि कहने लगे कि आप यद्यपि आप संसार में हर जगह कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त हो, फिर भी आप अविनाशी हो। तदपि अनुज श्री सहित खरारी बस तुम मन सिमन कानन चारी। तो फिर भी आप अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित मेरे मन रूपी कानन यानी जंगल में आकर के, वन में आकर के निवास करो। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उर अंतरयामी। सुतीक्षण मुनि कहने लगे कि जो तुमको जैसे मानता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई सगुण रूप में मानता है, तो जो जैसे मानता है मानता रहे। जो कौशलपति राजीव नयना करौ सुराम हृदय मम अयना। और मेरे लिए तो आप अयोध्या नरेश यानी कौशलपति हो, और कमल जैसे शरीर वाले, राजीव ने कमल जैसे नेत्रों वाले हो। मेरे हृदय रूपी आंगन में आकर के निवास करो। अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति मोरे। और सुतीक्षण मुनि कहने लगे मेरे अंदर से ये अभिमान नहीं जाए कि मैं सेवक हूँ और रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान मुझे रहे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए बहुरे हर्ष मुनिवर उर लाए। तो सुतीक्षण मुनि के ऐसे वचन सुन करके रामचंद्र जी को बहुत ही प्यारे लगे, और खुशी होकर के रामचंद्र जी ने सुतीक्षण मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांगहु दोहु सो तोही। और रामचंद्र जी कहने लगे कि हे सुतीक्षण मुनि, आज तू मुझे अपने ऊपर विशेष ही प्रसन्न जान ले। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, और जो तुझे चाहिए वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तू वरदान मांग।
मुनि कह मैं बर कबहुन जाचा, समझ न परे झूठ का साचा। सुतीक्षण मुनि भगवान से बोले, कहे प्रभु मैंने तो कहूँ काउपति वरदान न मांगो, वो तो झूना मानो जो संसार में कौन सी चीज झूठी है और कौन सी सच्ची है। कहूँ ऐसा नहीं हो सो मांगे लो वरदान और वो चीज झूठी निकल जाए, मैं ना मांगे लो वरदान। तुम ही निकला गे रघुराई, सो मोय देव दास सुखदाई। हे प्रभु आप अपने भक्तों को सुख देने वाले हो, मैं तो वरदान मांगता नहीं हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे सो मुझे दे जाओ। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तो प्रभु ने सुतीक्षण मुनि को वरदान दे दिया कि आपके अंदर अविरल भक्ति पैदा होगी और जो ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई होगी। प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अवर सो देव मोहि जो भावा। सुतीक्षण मुनि बड़े चालाक निकले, हाँ बोले कि महाराज आपको जो अच्छा लगा मुझे वरदान दे दिया, भक्ति को वरदान तो पहले ही मिलेगा, अब बुदेव जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ बारे मुनि डबल आत्मा में अनुज जानकी सहित प्रभु, चातवान धर राम, मम ही गगन इंदु बसहु सदा निका। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ तो मेरे हृदय के अंदर धनुष और बाण लेकर के लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह निवास करिए, ये वरदान होते। एवं अस्तु करि रमा निवासा, हर्ष चले कुंभजर से पासा। आज की कथा बड़ी विचित्र है, कितने ऋषि मुनि के आश्रम पे घूमे आए आज, बहुत दूर घूमे। हाँ तो सुतीक्षण मुनि को रामचंद्र जी ने एव मस्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा, मैं तेरे हृदय में निवास करूंगा। एव मस्तु कह करके रमा निवासा यानी रमा लक्ष्मी जी से में निवास करने वाले विष्णु भगवान अर्थात रामचंद्र जी अब कुंभज ऋषि के आश्रम की तरफ चल दिए, अगस्त जी के आश्रम की तरफ। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। तो जैसे ही मालूम पड़ी सुतीक्षण मुनि है कि जब मैं गुरु के आश्रम अगस्त जी के आश्रम पर जा रहे हैं तो कहवे लग गए वो बहुत दिन आए गए, गुरु के आश्रम पे हूं ना पहुंच पाए, बहुत दिन आते हूँ चले हूँ संग। सब दुनिया बोल रहे हैं बैठे मिठाई में। अब प्रभु संग जाहु गुर पाही, तुम कहीं नाथ निहोरा नाही। हाँ तो हे प्रभु तुम मेरे गुरु के आश्रम पर जा रहे हो, मैं भी अपने गुरु के आश्रम पर तुम्हारे साथ चलूंगा, और जी तुम्हारे लिए को निहुरे की बात ना ने जो को ऐसा ना ने तुम आयो हम पे पाइनते जा रहे हैं। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। तो कृपा निधान रामचंद्र जी ने सुतीक्षण मुनि की चतुराई बुद्धि देखकर और दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने सुतीक्षण मुनि को संग में ही लगा लिया कि चलो चलो संग। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। इस तरह मार्ग में स्वामी रामचंद्र जी बड़ी विचित्र भक्तिपूर्ण कथा कहानी कहते भये अगस्त जी के आश्रम पर पहुंच गए। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, कर दंडवत कहत यस भयऊ। तो तुरंत ही सुतीक्षण मुनि राम लक्ष्मण को छोड़ गए और गुरु के पास पहुंच गए, तेज दौड़ गए और दंडवत प्रणाम कर दी और समाचार दे दो। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा।
और अपने गुरु अगस्त जी से सुतीक्षण ने समाचार दिया कि हे स्वामी, वो कौशलपुत्र स्वामी रामचंद्र जी अपने भाई सहित आपसे मिलने के लिए आए हैं। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हूँ जेही। हाँ हे स्वामी, हे गुरुजी, तुम रात्रि और दिन जिनका भजन करते हो वो ही रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित आ गए हैं। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। तो ये समाचार सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ करके दौड़े और भगवान को देख करके खुशी के आंसू बहने लगे। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। अगस्त मुनि के चरणों में दोनों भाई राम और लक्ष्मण गिर पड़े, प्रणाम करने लगे। तो अगस्त मुनि ने दोनों को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। बड़े आदर पूर्वक अगस्त मुनि ने राम और लक्ष्मण को कुशलता पूछी कि कहो ठीक ठाक तो हो, और आदर पूर्वक अपने आश्रम में ला करके उचित आसन दे करके बिठाल दिए। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय सम भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर अगस्त मुनि ने अनेक प्रकार से राम और लक्ष्मण की पूजा करी, सीता की भी पूजा करी, और मुनि कह रहे हैं आज मेरे समान संसार में कोई दूसरा धन्य नहीं है। आज मैं इतना बड़ा धन्यवाद का पात्र हूँ। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। तो अगस्त मुनि के आश्रम पे जो और ऋषि मुनि बहुत रहते, उन्होंने रामचंद्र जी के दर्शन किए। मुन समूह में बैठे सन्मुख सबकी और शरद इंदु तन चितवत, मानहुन कर चकोर मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो ऋषियों मुनियों के समूह के बीच में स्वामी रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण सहित बैठे हैं आसन पर, और सबकी तरफ भगवान देख रहे हैं, और सब ऋषि मुनि राम की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि एक चंद्रमा की तरफ बहुत से चकोर पक्षी देखते हैं। हाँ। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तब रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से कहा कि हे स्वामी, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। तुम जानहु जय कारण आयहूँ, ताते तात न कहीं समझायहूँ। रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि देव, आप तो जानते हो कि मैं वनवास में क्यों आया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया नहीं है, बताया नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही हो। अब सो मंत्र देहि प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो हे मुनिदेव, अब तुम मुझे ऐसा मंत्र विद्या दे दो कि जिससे मैं ऋषियों मुनियों के द्रोही राक्षसों को आसानी से मार सकूं। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे नाथ मोय का जानी। तो ऐसा सुन करके और मुनि अगस्त जी मुस्कराने लगे, और मुस्करा करके रामचंद्र जी से कह रहे हो कि तुम वो का समझते हो, और का समझ के तुम वो ऐसे कह रहे हो। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। अगस्त जी बोले, मैं तो तुम्हारे ही भजन के कारण कछु तुम्हारी महिमा जानता हूँ बस। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे अगस्त जी बोले कि हे प्रभु, आपकी जो माया है वो विशाल बरगद के वृक्ष की तरह है, और उस पर अनेक जो गूलर के फल लगते हैं, वो ऐसे आपके शरीर में ब्रह्मांड है रूम रूम में। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। हाँ, और
जिस तरह से गूलर के फल में भीतर तमाम जीव जंतु होते हैं, गूलर के पेट भाग दो तब उड़ते हुए, तो इस तरह से जैसे गूलर के फल के भीतर तमाम जीव जंतु होते हैं, वैसे ही आपके रोम रोम में और ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों में तमाम जीव जंतु हैं। ते फल भाचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। और समस्त जीवों को मौत के नींद सुलाने वाला जो काल है वो भी आपसे डरता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाही। तो इस तरह से आप समस्त लोगों के स्वामी हो, और हे स्वामी मुझसे तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई साधारण आदमी आके पूछे कि मुझे मंत्र दे दो। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। अगस्त जी बोले कि मैं तो आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में आकर के निवास करिए। कौन कौन के हृदय में बैठे? अरे बस आप वही दुआ ना आती है। दुआ ना आती है। तो बस वही बंद कर दो। सीधे अब और 2 मिनट चलो। वही 2 मिनट रही है। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति भंगा। और अगस्त जी बोले कि मुझे आपके चरण कमलों की अविरल भक्ति प्राप्त हो, और ऐसी भक्ति जो वैराग्य और सत्संग से युक्त हो, ऐसी भक्ति मुझे दे दो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजै जय संता। यद्यपि आप ब्रह्म हो, अनंत हो और अनुभव से जानने योग्य हो, आपके जो जीव आपको जानते हैं वो अपने अनुभव से ही जान पाते हैं। असतव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुण ब्रह्म रति मानहु। तो इस तरह से आपके स्वरूप को मैं वर्णन करता हूँ और आपको मैं ऐसा ही जानता हूँ, और फिर मैं आपके सगुण स्वरूप में प्रेम करता हूँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोय पूछे रघुराई। तो हे रघुराई, आपने मुझे मंत्र लेने के लिए कहा है, तो आप तो हमेशा अपने भक्तों को ही बड़ाई देते हो, भक्तों को ही पूछते हो। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं। हे प्रभु, बहुत ही आगे सुंदर स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। चला जा। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। और रास्ते में दंडक वन पड़ेगा, उस दंडक वन को आप पवित्र करिए। वो सूख रहा है गौतम ऋषि के श्राप से, तभी से सूख रहा है। उसमें चरण धरिए और उसको पवित्र करिए, हरा भरा कर दीजिए। वास करहु तहि रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। और पंचवटी पे आप निवास करिए, और हे रघुवीर, समस्त ऋषियों मुनियों पर वहाँ रह करके दया करिए। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। इस तरह अगस्त जी के आज्ञा को मान करके राम लक्ष्मण सीता आगे को चले, और थोड़ी दूर आगे पंचवटी के पास पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, राम बहुविधि प्रीति बढ़ाए। आइए बोले या तो गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण गृह छाय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। तो रास्ते में गीधराज जटायु से मुलाकात हुई, उनके हालचाल पूछे, उनसे प्रेम किया, और फिर गोदावरी नदी के किनारे पर भगवान ने अपनी पर्णशाला पर्णकुटी बना ली और वहाँ निवास करने लगे। जब ते राम की न तहि वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। तो जब से रामचंद्र जी आकर के पंचवटी पर आकर निवास किया, तब से वहाँ सभी ऋषि मुनि आनंद से रहने लगे, सबन के दुख बीत गए। गिरिवन नदी ताल छवि छाए,
दिन दिन प्रति अहि होय सुहाए। तो वहाँ का वन और वहाँ के पहाड़, ताल तलैया, सरोवर, नदी, तालाब सभी बहुत सुंदर हो गए जब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर निवास किया। खगम रग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। तो उस जंगल में पक्षी, हिरन और जंगल के जीव बहुत ही अच्छी तरह से रहने लगे, मोहरे गुंजार करने लगे। शोभन बरन सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। महादेव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, उस वन का वर्णन तो शेषनाग भी 1000 फनों से नहीं कर सकते हैं। जहाँ खुद रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं तो वह वन की महिमा तो बहुत बड़ी हैगी। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। तो एक बार स्वामी रामचंद्र जी बहुत ही सुखपूर्वक एक आसन पर बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी ने बिल्कुल छल रहित शुद्ध वचन फरमाए। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। लक्ष्मण जी बोले कि हे मनुष्य, देवता और चराचर सृष्टि के स्वामी भगवान, मैं तो तुम्हें अपने स्वामी की तरह पूछ रहा हूँ। मैं दास हूँ और तुम स्वामी हो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा सुरपुर गए सिधार। मैं समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं अपने स्वामी की तरह सेवक बन के पूछ रहा हूँ, मुझे समझा करके कहो, मैं सब छोड़ करके तुम्हारे चरणों की सेवा कर सकूं। कहूँ ज्ञान विराग माया, कहूँ सो भगति करहूँ जे दाया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे हे प्रभु, मुझे ज्ञान के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में बताओ, वैराग्य के बारे में बताओ, माया के बारे में बताओ। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होय चरण रथे शोक मोह ब्रह्म जाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुध तरत हरि। और लक्ष्मण जी बोले कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और माया के बारे में बताओ, और ईश्वर और जीव में भेद का है सो बताओ। सकल कहो समझाए, सबको मुझे समझा करके कहो। ये तो हो चरण रखे, जिससे कि मेरा तुम्हारे चरणों में प्रेम हो जाए और मेरा शोक मोह भ्रम संदेह जाता रहे। तो आज लक्ष्मण जी ने प्रश्न करे हैं और रामचंद्र जी ने सूचन दो, और कल इनके उत्तर रामचंद्र जी देंगे। रात भर सोच लेंगे। हाँ, ईश्वर और जीव में का भेद है, और माया कहा है, जीव कहा है, ब्रह्म कहा है, वो भक्ति कहा है, वैराग्य क्या है। कथा विसर्जन विदा हो हनुमान, जो जन जा से आए हो सादर करो बयान, यथा समय फिर आइयो जब हम करे प्रणाम। श्री रावण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करइयो मोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुध सरत बिहारी।